नमस्कार दोस्तों। 2-3 क्वेश्चंस रिसेंटली पिछले 2-4-5 दिनों में और कल ही कमेंट बॉक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। पहला सवाल तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है के बाद कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आज ये छोटा सा जो वीडियो है इन्हीं तीनों चारों सवालों से रिलेटेड है। एक वीडियो है जो और भी इम्पोर्टेंट है, वो अटका हुआ है तो उसकी डिमांड है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऑन द फ्लो है, वो डेफिनेटली आ जाएगा, डोंट वरी। तो पॉइंट इज न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, न्यूज़पेपर तो पढ़ा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर किसी न किसी तरीके से एक रीड दी जानी चाहिए। अब वो एक रीड जो मेंस इस समय दे रहे हैं, केवल और केवल जो मेंस 3 महीने, लेट से कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 3 महीने का ही टाइम है, तो उन्हें घंटों बैठ के न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप 15 से 20 मिनट का टाइम सफिशिएंट है। 15 से 20 मिनट का टाइम से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर ना दें। 15 से 20 मिनट के टाइम में राजस्थान के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें काम की जो न्यूज़ है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, इतना समय तो आप दे सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि 15 से 20 मिनट में कैसे न्यूज़ कवर की जा सकती है। सेकंड चीज, तो पहला आंसर्ड है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अच्छा, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं राजस्थान जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता था उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और वो नोट्स जो थे बाद में मुझे दोस्तों ने दिखाया कि देखिए ये लिखा हुआ है। तो मैंने देखा जो मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती थी, मेजॉरिटी ऑफ द राजस्थान की न्यूज़ मेरे नोट्स में थी। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ली थी, और वही न्यूज़ जो थी उन जो करंट की मैगजीन्स हैं उन्होंने लिखी हुई थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए प्री की तैयारी करने वाले। और जिस क्या तरीके से पढ़ना है इस पर अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब बात आती है जो इस बार मेंस दे रहे हैं। मेंस वालों को मैं बता दिया 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप फिर क्या है कि उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। मेंस के पर्सपेक्टिव से उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। और जो प्री देने वाले पहले जिनको लिए बताया, आधे घंटे से मैक्सिमम 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि आप नोट्स मेकिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पे। अब अपनी अपनी स्पीड है, अपने अपने इंटरेस्ट के, वो बात अलग है। बट अगर मैं बात करूँ तो 50 इवन 30 to 40 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर प्री पे। जो पीपल हैं उनके लिए, प्री मीन्स इंटरव्यू वाला जो भी प्रोसेस है उसके लिए। इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें और डीप और बहुत ज़्यादा चीज़ें पता करनी पड़ती हैं आपको, लेकिन प्री मेंस में नहीं। अब दूसरा सवाल है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। देखो, मैं बचपन से राजस्थान पत्रिका ही पढ़ता आया हूँ, और मुझे यही पसंद है। पसंद इन द सेंस कि मैंने इसी से नोट्स बनाए। तो मुझे जो भी करंट की मैगजीन्स थी, चाहे आप 2-3 जो भी नाम जानते हैं, उन सब में इसका मटेरियल मिला है। ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट मैगजीन से पढ़ लो। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखनी चाहिए। लास्ट में रिवीजन के लिए आप मैगजीन पढ़ सकते हो, बट आप प्लीज़ हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक। अब तो आपको जो पसंद लगे, आपको लगता है कि आप दैनिक भास्कर या फिर और भी जो न्यूज़ है, इवन इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। बस ये देखो, आप ये आपको जज करना है, ये आपको टेस्ट करना है। क्योंकि वो न्यूज़पेपर मैंने भास्कर मैंने नहीं पढ़ा कभी, तो मैं नहीं बता सकता कि वो अच्छा है बुरा है आरएस की तैयारी के लिए। ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के केस में क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ तो इंग्लिश में देता है। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ा था, तो वो इंग्लिश में राजस्थान से संबंधित न्यूज़ कवर करता ही करता है। नेशनल लेवल की न्यूज़ के लिए आप भी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में राजस्थान पत्रिका भी कुछ चीज़ें देता है, बट नेशनल लेवल की जो प्रॉपर बड़ी न्यूज़ हैं उसका सारा मटेरियल आप चाहो तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, पीआईबी की वेबसाइट है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये मटेरियल मिल जाता है। बट वो थोड़ा लेंदी है, उसको सेलेक्ट करना टफ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उस पर तब जाओ, आप ढूंढो उसको जाके। जब आप पत्रिका में कोई न्यूज़ देख लो कि हाँ यार ये न्यूज़ काम की है, तो आप उठ के वहाँ पे जाओ। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने आपको नाम भी बता दिया। अगर आपको कोई लॉ देखना है, कोई कानून आया मान लो हाल ही में भारत से संबंधित, तो पीआरएस लेजिस्लेटिव करके एक वेबसाइट है। मैं दोनों ही दिखा देता हूँ आपको, पीआईबी भी दिखा देता हूँ और पीआरएस लेजिस्लेटिव भी दिखा देता हूँ। ये तो है पीआरएस लेजिस्लेटिव HI.हिंदी, ये हिंदी वर्जन है पीआरएस लेजिस्लेटिव का, PRSindia.org। ठीक है, और है पीआईबी, देखो मेरे तो यहीं पे लिखी हुई है, मतलब साथ में रखता हूँ। ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये हिंदी में भी होती है और उर्दू में भी है।
हिंदी में भी आपको चीज़ें मिलेगी यहाँ पे जब मीडिया सुविधाएं या फिर प्रेस विज्ञप्ति, सभी प्रेस विज्ञप्ति में जैसे ही जाते हो आप, तो उसमें सभी मंत्रालय, लेट से 18 तारीख की अगर बात करूँ तो 39 प्रेस विज्ञप्तियां दिखी हुई, सभी मंत्रालय हैं, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, जितने भी, जैसे दवा क्षेत्र में पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन है, कोयला में क्या किस तरीके गतिविधि हो रही है, PLI से संबंधित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय की जितनी भी विज्ञप्तियां हैं ये साफ साफ उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई चीज जाननी है या डिटेल में देखनी है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, स्वास्थ्य एवं परिवहन, गृह मंत्रालय भी सब भारत सबसे, ये अपन देख सकते हैं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन की बात है, और ये स्टार रेटिंग सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो इसमें आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि 3000 अधिक शहरी निकायों में गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये नियम, ये बस इतना याद रख लो, इतना ही तो लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट करके एक पेज में लिख लो, यहाँ से कॉपी करो ऐसे, और जहां पे भी लिखना है वहां लिख लो बस, और उसको बाद में या तो प्रिंट निकलवा लेना एक साथ। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को इस तरीके से पढ़ा जाता है, और भी डिटेल इस पे बता दूंगा। ये तो हल्का सा करंट को, अगर आपको कुछ ढूंढना है तो पढ़ना है इसको। ये PRS है, जितने भी नए लॉ आते हैं, जैसे एनालिटिकल रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट है, एग्जाम्पल कमिटी की रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, अर्बन प्लानिंग की क्षमता में सुधार, भारत में द्विपक्षीय निवेश संधियां हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये सब अलग अलग फसल बीमा योजना का मूल्यांकन, फुटपाथी दुकानदार रेगुलेशन इन 2000, ये अलग अलग तरीके की कमिटीज की रिपोर्ट है। मंथली पॉलिसी रिव्यू की, मंथ में हर अक्टूबर 21 की देखो पॉलिसी रिव्यू आई हुई है। तो PRS लेजिस्लेटिव इसलिए आपको बहुत काम की वेबसाइट है। खैर, अब चलते हैं अपन न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। कल का ई-पेपर है ये, राजस्थान पत्रिका, मतलब कल जो आपके हाथ में आया था वो ई-पेपर है। शाम तक जाके राजस्थान की पत्रिका की वेबसाइट पे शाम को होता है 5 बजे बाद। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब इमीडिएटली 2-4 दिन में बदली हो तो पता नहीं है। आज का जो आपको प्रिंट एडिशन है वो शाम को जाके अपडेट होता है यहाँ पे। जो आज सुबह आपके प्रिंट एडिशन समझते हो ना, जो आपके हाथ में आया है फिजिकल एडिशन, वो यहाँ शाम को होगा। तो ये लेटेस्ट एडिशन है जो कल का है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे फ्रंट पेज तो किसी काम का नहीं है, मतलब बीमारी का है और उससे बचाव रखे, भगवान सबकी सुरक्षा करे, आपकी स्वस्थ रहो तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। सेकंड पेज पे जाता हूँ, काम की नहीं है। भवरी देवी कांड पता होना चाहिए आपको, किस, यहाँ पे पढ़ने का नहीं, यहाँ पे केवल ये पता होना चाहिए कि कानून, इसके कौन सा कानून से रिलेटेड है, क्या कानून में क्या केस हुआ था, बस ठीक है। दूसरी, आर्मी का बड़ा युद्धाभ्यास है, प्री वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आपका उठ के आ जाएगा कि राजस्थान में कौन सा हुआ था, फिर क्या युद्धाभ्यास है। पबेड की जब आप बात करें, करप्शन की बात करें, तो उदयपुर में संविदाकर्मी घूस लेते गिरफ्तार, केवल एक एग्जाम्पल के नाम पे आपको रखना है। टोंक में ASI रिश्वत लेते पकड़ा, तो ये केवल एग्जाम्पल के नाम पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे इस पेज में तो कुछ खास मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये ऑनर किलिंग या फिर ऐसा कुछ भी आप ये डिटेल में न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा एक्चुअली क्या है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया पेज नंबर 2। थर्ड पेज की अगर बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी में यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब इतने प्रैक्टिकल चीजें आप यूज करते हो ना, तो आपकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं, एक्चुअली बढ़ते हैं, क्योंकि फैकल्टी जो है रेस्पेक्ट करती है आपके एफर्ट की। हमेशा ध्यान रखना, बस इसको लिखना अच्छे तरीके से, ये लिखना आना चाहिए कि कहाँ लिखना है, ये समझना जरूरी है। और इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ करोगे, टेस्ट सीरीज में। प्लीज ये रिमेंबर करो चीज, ठीक है। तबादलों का जंजार, अब जैसे इस तबादलों के जंजार की आप चर्चा करोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उससे इंपैक्ट होता है किसी भी सिविल सर्वेंट की गतिविधि पे। तो ये सीधा उदाहरण लिखना चाहिए ना। नस्तर हरीश पाराशर साहब ने जो आर्टिकल लिखा उसको समझना, उसका मर्म समझना जरूरी है, ठीक है। इससे पहले परसों नरसों एक केस भी हुआ था, मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री साहब और जो शिक्षक थे उनका एक केस है, उसका उदाहरण आप लिख सकते हो। वो बहुत सटीक तरीके से उदाहरण लिखना, बस ये ध्यान रखना, ट्रांसफर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, ठीक है। फिर ये कंप्लीट है। इसके अलावा फोर्थ पेज पे चलता हूं मैं, तो जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ने, तो इसमें क्या है, जयपुर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर में आपको ये काम आ सकता है, बाकी तो नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो आप, कोरोना बाद बच्चों का निजी से सरकारी स्कूलों में बड़ा पलायन, अब ये क्या सोसाइटी में चेंज दिखा रहे हैं।
तो जब भी समाजशास्त्र ऐसा कोई टॉपिक मिले ना आपको कि जहां बदलाव की बात है कि कोविड ने क्या इंपैक्ट किया, ऐसे ऐसे कुछ चांसेस बनते हैं, सवाल अगर बना दें, इन केस अगर बना दे, तो ये एक एग्जाम्पल है। और असर की रिपोर्ट है, असर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी असर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको मानता है। प्रथम एनजीओ के अंडर ASER करके एक रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसको पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो, इसके छोटे से शॉर्ट नोट बना के इसको काम मिलो। एजुकेशन में काम आएगा, आपके एथिक्स में भी काम आ सकता है, आपके ये इकोनॉमिक्स और जो एजुकेशन की जब भी बात है वहां काम आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसको भी आप देख सकते हैं, रिपोर्ट से निकला झूठ। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं चीजें हैं, उनमें ऐड की जा सकती है, ठीक है। ये भी एक उदाहरण ले सकते हो आप, इसको उदाहरण के लिए लेना, समझने के लिए लेना, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है। नौकरशाही, जड़ता की शिकार, कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, सीधे 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 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीधा सीधा स्टेटमेंट बनता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, और किसी CJI ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है जड़ता। आप पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैक्स की वेबरशाही, वहां पे मैकेनाइजेशन का एक इशू हो जाता है, जड़ता का एक इशू आ जाता है। आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ना, बार बार इनिशिएटिव लेके आओ, इनिशिएटिव लो, क्रिएटिव बनो, उसका उसका कोर है ये कि आप जड़ हो गई है। सिविल सर्वेंट जो है वो जड़ हो गए, वो पुराने ढर्रे से, एक ही ढर्रे से काम करते रहना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस पे छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, एक सेकंड वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। ये तो डेफिनेटली सीधे सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी में भी जा सकता है ये आपके, ठीक है। चलो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, पार्ट 2 में बाकी लेके आते हैं।